हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टैरो विद विनी। हाँ जी, सवाल है आपके, आंसर्स हमेशा की ही तरह आज भी हम जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, उनके कॉन्टैक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं अभी, और अगर उनका कोई अगला कदम निकल के आता है तो वो भी हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये मैसेज तभी आपके पास पहुंचेगा जब सही समय आ चुका होगा। मेरे पास 2 कलर चॉइसेस हैं आज आपके लिए, एक है ब्लू, एक है पिंक। सो जो भी कलर आपको अपने लिए अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी गट फीलिंग्स के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। सो पहले शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है। इसको हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। सो चलिए चेक करते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में। अगर कोई अगला कदम आता है तो वो भी हम आज चेक करेंगे, ठीक है। ओवरऑल डेक की फीलिंग भी अभी चेक करते हैं। ओके, सो लवली, एस ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन की। अभी देखिए, वो रिस्क लेने से डर रहे हैं फ़िलहाल, जितना मुझे नज़र आ रहा है। अभी आप उनके मन में मुझे नहीं दिख रहे हैं हाल फ़िलहाल में, क्योंकि उनकी अभी प्रोफेशनल लाइफ, करियर और उनकी जो भी जॉब वो करते रहे हैं उसमें उनको स्टैंड स्टिल फील हो रहा है। या तो उनकी जॉब छूट गई है या वो खुद जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको आगे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है अभी, और अभी सिर्फ उनका फोकस उनके करियर पे, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में लगा हुआ है। जो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने अपने आप से रखी थी, जो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने जब वो पढ़ रहे थे, जब सोचा था कि जब वो अपना स्कूलिंग कॉलेज पूरा कर लेंगे, जॉब में जाएंगे, तो एक प्लानिंग के साथ उन्होंने अपना पूरा फ्यूचर प्लान किया था कि विद इन 5 years they would want to see themselves maybe at the position of manager, and in another 8 years they would want to see themselves as a director, and then further maybe a president of an organization or maybe a founder of their own business। तो ये सब जो उन्होंने प्लान किया था, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो स्टक हैं, वो आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। उनका बीच में बहुत लॉस हुआ है, इस रिश्ते में उनका बहुत लॉस हुआ है। इस रिश्ते की वजह से वो अपने करियर को, मुझे लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हैं, और उन्होंने किया भी है। या तो अगर आप मैरिड रहे हैं तो कुछ टाइम तक इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने करियर को सेक्रीफाइस किया होगा, या इन्होंने अपना बिजनेस किसी और को हैंड ओवर कर दिया होगा संभालने के लिए, या फिर इन्होंने अपनी जॉब जो है वो क्विट करी होगी। उस दौरान इन पर सारा का सारा फोकस आप पे शिफ्ट हो गया होगा, लेकिन अभी आप मुझे इनके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं भी कार्ड में मुझे एनर्जी नज़र नहीं आ रही है कि ये आपको लेके इवन 1% भी कुछ सोच रहे हैं, इनके माइंड में आपको लेके कुछ भी है। सो जैसे मैंने बताया कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या है इनके मन में, क्या चल रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स। देखिए, बचपन इनका सही नहीं निकला है जितना मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले ही कार्ड की पोजीशन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। या तो ये चाइल्डहुड में अपने किसी एब्यूज़ से गुजरे हैं, कुछ तो इनके साथ बैड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। आज जब वो पढ़ लिख के बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, एडल्ट बन चुके हैं, तब भी कहीं ना कहीं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फिक्स हो गई हैं बचपन के बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से, वो उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनको वीक बनाती हैं, ठीक है। सो फिलहाल उनकी पोजीशन हैंगमैन नज़र आ रही है लवलीज, ठीक है। वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं मिडल ऑफ द पोजीशन, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ योर पर्सन इज हैंगमैन। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसे रहने में शायद मज़ा आने लग गया है, क्योंकि आप देखिए ये जो इंसान है, उसकी एक टांग ज़मीन पर है, एक लेग उसने अपनी फोल्ड करके रखी हुई है, हेड्स उसके बैकवर्ड पोजीशन में है, और आप पीछे देख सकते हैं एक सन की पोजीशन है उनकी हेड के बैक साइड पे। बट ये बंधे हुए हैं और इनको लगता है कि ये जो बंधन है ये अच्छा है।
तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी में चल रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको कोई निकाल लेगा इससे, कोई रेस्क्यू कर लेगा इनको, बट इनको ये समझना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स के साथ जो क्लियर हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये इंसान बाहर अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना नहीं चाहता है, अपने आगे के फ्यूचर को प्लान करने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता है, और ये सोच रहा है कि बैठे-बैठे ही घर पे कुछ हो जाए तो चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आ जाएँ। सो फ़िलहाल तो अगर तो ये डिवोर्स सिचुएशन है लवलीज़, अगर आपके साथ इनका पहले मैरिज में रिलेशनशिप रहा है, तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है तब भी इन्हें ये चिंता सता रही है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो मनी, जो फाइनेंसेस, जो इनको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? बैठे-बैठे तो नहीं आएगा। अपॉर्च्युनिटी इनकी वेट करती करती आई है, कर रही है। सो एस ऑफ वैंड्स, देखिए, इनकी डिवाइन इनको बार-बार मौका देने की कोशिश कर रही है कि ये जो कैपेबिलिटी, जो काबिलियत अपने पास जिसका यूज़ नहीं कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, उसको इस्तेमाल करें और आगे अपने करियर को सेटल करें। बट फिर भी कहीं न कहीं ये दूसरों पे डिपेंड होने की वजह से और अपनी खुद की मेंटालिटी की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आपके पर्सन की जो सिचुएशन है वो बहुत क्लियर है लवलीज़। फ़िलहाल अभी ये अपने आप से ही जूझ रहे हैं। अगर ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं तो इस तरह से सोच रहे हैं कि अगर तो ये डिवोर्स सिचुएशन है कि आपसे आपके साथ क्या सेटलमेंट होगी, उसके लिए क्या पैसा लगेगा, उसके लिए कैसे अ, जो भी सिचुएशन है, अगर कोर्ट में है, कोर्ट से बाहर है, तो यही सोच रहे हैं कि कुछ करें तो कुछ इसमें सेटलमेंट की कोई उम्मीद हो, लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहते। इनकी कुछ अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट मेमोरीज़ हैं, इनको कोई बहका भी रहा है और ये कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं जाना चाहते। तो देखिए, आपके लिए तो मुझे इनका कोई कदम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अपने लिए कदम उठा पाएँ यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, डिवाइन इनको कह रही है कि देखिए, तुम अभी अभी तो अपॉर्च्युनिटीज़ इनके पास हैं, बट ये उलझे हुए हैं, तो ये अपनी फैमिली के प्रेशर में भी मुझे नज़र आ रहे हैं कहीं न कहीं। तो वो देखिए, इनकी सिचुएशन तो लवली सभी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अगर आपके साथ ये नहीं है तो आपके लिए अच्छा ही है, आपकी डिवाइन आपको ये बता रही है। क्योंकि अगर आप इनके साथ होंगे भी तो ये आपके लिए तो कुछ कर नहीं पाएँगे, तो अपने आप को नहीं सँभाल पा रहे, अपने लिए अच्छे डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो आपको सँभालना तो बहुत ही दूर की बात है। ठीक है लवलीज़? तो हो गई ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया था। अब शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए पिंक पिक किया है। आई विल बी बैक, लेट मी जस्ट वाइप आउट द एनर्जीज़ फ्रॉम द फर्स्ट डेक। I'm back lovelies for the pink color choice viewers. So let me again shuffle the cards and keep your divine in my mind so that I could get the answers as it is, which is available in this universe for you. I'll not pick this card because these cards I've revealed. I'll pick these two because these were coming out from my deck. So it looks like they are the one who have the messages for you. 4 of Cups, Ace of Cups, 8 of Pentacles, Ace of Pentacles, 8 of Pentacles and Ace of Pentacles. सो लवलीज़, ये ना आपसे बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो इंसान बैठा हुआ है हताश, नाराज़, चुपचाप सा, इनकी लाइफ में काफ़ी डल फेस है। ये अपनी ही सोच में, अपनी ही किसी गहरी कश्मकश में उलझे हुए हैं, और इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं कि आसपास इनके क्या माहौल है, क्या चल रहा है, क्या रियलिटी है, इनको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है? तो ये जो इंसान है बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अपने ख़्यालों में, अपने मनगढ़ंत ख़्यालों में उलझा हुआ है। जो नहीं भी है वो भी इनको लगता है शायद वही सच है। सो ये अभी सच से थोड़ा दूर हैं। इनको नहीं मालूम है कि आप इनसे क्या चाहते हैं, ठीक है? जितना मुझे नज़र आ रहा है, आप चाहते हैं कि आप दोनों एक पैरेलल होके, अगर आप दोनों की अभी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है और अगर आप अपना फ्यूचर देखते हैं इनके साथ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है इनसे। आप ये चाहते हैं कि दोनों मिलके जॉब करें, दोनों मिलके कोई बिज़नेस करें, पैसा कमाएँ और आगे फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर सिक्योर करें, शादी करें, कमिटमेंट हो। अगर तो आप अनमैरिड हैं, और अगर आप मैरिड हैं, तभी भी ये इंसान आपकी इमोशंस को
अभी नहीं समझ पा रहा है। प्यार है दिल में आपके लिए, बट वो इतना ज़्यादा बहुत डीप कहीं छुपा हुआ है कि इनको भी नहीं मालूम कि इनको आपसे प्यार है। सो जब आप इनसे दूर हो जाएँगे तो इनको वो एहसास होगा। अभी इन्हें नहीं मालूम है कि आपको ये प्यार करते हैं, ठीक है? प्यार का ये शुरुआत है, प्यार की भगवान ने देखिए आप दोनों को मिलवा तो दिया है, लेकिन अब इस रिश्ते को आगे लेके जाना, इस रिश्ते में जो एक्शंस होने चाहिए, जो एक-दूसरे को लेके कमिटमेंट होनी चाहिए, जो एक-दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी आप दोनों को जो निभानी है, वो अब आप दोनों के हाथ में है। तो जितना मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान अभी आपके बारे में नहीं जानते हैं अच्छे से, ठीक है? अभी ये आपको नहीं जानते हैं और अपने ही किसी मन घड़त ख़्यालों में खोए हैं और आसपास के माहौल से अनजान हैं। कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन नहीं खोज पाएँगे, क्योंकि जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे, आप अपने दिल की बात बताएँगे नहीं। ये बहुत इंट्रोस्पेक्टिव इंसान है, ये बहुत इंट्रोवर्ट इंसान है। वैसे ये दुनिया से बहुत बातें करेंगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आपसे तो ये सिर्फ़ उतनी ही बात करेंगे जितनी उस टाइम के लिए ज़रूरी हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर गए हैं घूमने और कुछ लेकर आए हैं, और तो ये आपसे सिर्फ़ इतना पूछ लेंगे क्या खाया? कैसा रहा? बस हो गया। इसके बाद इन्हें ना तो आपसे बात करने में या बातें करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हाँ, आप पे नज़र रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्योंकि देखिए इन्हें मालूम नहीं है कि आपसे प्यार करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए जितना अभी इनकी करंट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, वो ये नज़र आ रही हैं कि इनको लगता है कि बहुत खूब सारा पैसा कमाना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, एंड देन आगे फ्यूचर का आपके साथ प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली प्लानिंग, और अगर अनमैरिड हैं तो मैरिज। सो लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके साथ मिल के एक्सप्रेसिव होके आपसे हर सुख-दुख की बात करके, अगर इनको फाइनेंशियली भी लगता है कि ये वीक हैं, तो आपसे आपसे आके खुले में बता के, ओपनली आपके साथ कन्फेस करके दोनों ही कुछ समाधान निकालें, दोनों ही कुछ सॉल्यूशन निकालें। लेकिन ये जो इंसान है, ये ओपन अप होने में रेडी नहीं है अभी। इनको आप टाइम दीजिए, बट मुझे बहुत लंबा टाइम नज़र आ रहा है। या तो ये 3 महीने के अंदर-अंदर कुछ आपको क्लोज़र दे देंगे, नहीं तो हो सकता है 2 से 3 साल लग जाएँ। तो अगर आपके पास इतना टाइम है इनको देने के लिए तो आप दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, अभी अगर आप चाहते हैं इनके साथ आगे बढ़ना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऑफ़ कोर्स आपके तो हस्बैंड या वाइफ़ ही हैं। तो आपको आपकी डिवाइन यही एडवाइस कर रही है कि आप पेशेंस से काम लें, अपने रिश्ते को सँभालें, ठीक है? लोगों की नज़रों से बचाएँ और इनको थोड़ा टाइम दें। हो गई ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए पिंक पिक किया था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी लवलीज़ टुडे। आई विल बी बैक वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक। टिल द टाइम प्लीज़ बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।